हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं उनसे कुछ उनके दोहे लेकर आई हूँ जो कि आपके एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है। एमए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में। वैसे कबीर का जो दोहा है वो हाई स्कूल से लेके आपका हाई स्कूल, इंटर, यूजी सब में है, तो आप सभी इससे लाभ ले सकते हैं। अब आपको ये भी बताते चलूँ कि जो पीजी का जो मुख्य जो आपका पाठ्यक्रम है जो एमए का जो प्रथम वर्ष है उसके द्वितीय सेमेस्टर में दो दोहे देखिए हर से पढ़ने हैं। जैसे गुरुदेव का अंग से आपको पहला और 20वां पद, सुमिरन को अंग से चौथा और 14वां, विरह को अंग से 12वां 24वां और ज्ञान विरह को अंग से 5वां 10वां, पर्चा को अंग से 3रा और 5वां। ये आपके पीजी के सिलेबस में है। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुदेव को अंग जिसका आपको पहला और 20वां दोहा पढ़ना है। सतगुरु समान को सगा सोधि सई न दाती, हरिजी सवा न को हितु हरिजन सई न जाति। ध्यान दीजिए, सतगुरु, यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि सतगुरु समान को सगा। समान मतलब समान। सतगुरु, संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा मतलब हितैषी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सतगुरु समान को सगा। इस संसार में सतगुरु के समान कोई अपना हितैषी नहीं है। सोधि सई न दाती। सोधि मतलब साधु, सही मतलब समान, दाती मतलब दाता। तो वो आगे क्या कहते हैं कि साधु के समान, सोधि सही न दाती, साधु के समान प्रभु की खोज करने वाला कोई दाता नहीं है। हरिजी सवा न को हितु। हरिजी सवा न को हितु, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हरिजी यानी कि ईश्वर ऐसे प्रभु के समान हमारा हितु मतलब कोई हित करने वाला नहीं है। हरिजन सही न चाहती। और आगे वो क्या कहते हैं, हरिजन यानी जो प्रभु का भक्त होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। 20वां आपका क्या है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि यू पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरत। माया दीपक, यहाँ जो संसार है वो सांसारिक मोह माया में पड़कर व्यक्ति जो है मोह माया में फंसा रह जाता है। तो उसी को बताते हुए कबीर क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार जलते दीपक से आकर्षित होकर, दीपक नर पतंग, जिस प्रकार जलते दीपक से आकर्षित होकर पतंगा जो है उसी प्रकार उसी के आगे पीछे जो है भ्रम में पड़कर घूमता रहता है, उसी प्रकार जो है मनुष्य, नर मनुष्य माया मोह में फंसकर जो है इसी संसार में रह जाता है। ध्यान दीजिए, अर्थ आप ऐसे कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार जलते दीपक से आकर्षित होकर पतंगा उसको पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता है और जलकर मर जाता है, उसी प्रकार जो नर मनुष्य होता है सांसारिक माया में पड़कर इसमें फंसा रह जाता है, इसी संसार में वो रह जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरत। कबीर दास जी क्या कहते हैं, कोई एकाध व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इस माया मोह से, या जो कह सकते हैं जो सांसारिक विषय वासना है उससे उबर सकता है, वो भी तब जब उसने गुरु के ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को श्रद्धापूर्वक जो है ग्रहण किया हो। सुमिरन को अंग में आपको पढ़ना है चौथा और 14वां। तो चौथा क्या है, भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। भक्ति भजन, यहाँ पर क्या कहते हैं, भक्ति भजन यानी भगवान का भजन। भगवान का भजन ही हरि नाव है, अर्थात ये जो सांसारिक माया मोह है उससे उतरने की नाव है। आप क्या लिखेंगे साधारण शब्दों में, भक्ति भजन हरि नाव है। मैं आपको साधारण शब्दों में इसका अर्थ बताती चलती हूँ कि भगवान का भजन ही संसार से उतरने की नाव है, बाकी दूजा दुख अपार। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब दुख ही है, अर्थात कि दुखों से ही भरा है। तो मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। तो आप क्या करिए, मन से, वचन से और कर्म से, किससे, मन से, वचन से और कर्म से राम के नाम का सुमरन करिए। इससे आप इस संसार के दुखों से
पार हो जाएंगे। 14वां जो पढ़ना है आपको, कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए, तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच खदे का खाए। कबीर सूता क्या करे, यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो इंसान जो है सांसारिक भोग में जीवन बिता रहा है, उसके बारे में कहते हुए कबीर कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कबीर दास क्या करे। वो ये कहते हैं कि सांसारिक भोग विलास में न पड़िए आप, उससे बेहतर आप गुरु गोविंद की गाय, अपने जो ईश्वर हैं उनके गुणों को गाइए। आप अर्थ लिखिएगा कि मानव जो सांसारिक भोग में अपना जीवन बिताता है, इससे बेहतर क्या है, उसका जो है अपने प्रभु के को स्मरण में लगाना चाहिए, क्योंकि तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाए। वो आगे क्या कहते हैं, सिर पर यम खड़ा, मृत्यु रूपी यमराज तुम्हारे सिर पर खड़ा है। जैसे ऐसा लगता है कि तुमने खरच कदे का खाए, तुमने उसके जीवन रूपी जो पूंजी है उसको खर्च कर डाली है, मतलब व्यर्थ कामों में आप लगाया है अपना जीवन। तो आप बस ईश्वर के गुणों का गान करिए। अब अगला आपका जो है विरह को अंग है, उसमें 12 और 24 नंबर वाला जो है तो वह आपको पढ़ना है। तो 12वां क्या है, यह तन जालो मसी करूँ, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करूँ करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। यहाँ पर जो बिरहड़ी है आत्मा, जो बिरहड़ी आत्मा है, वो क्या कहती है कि यह तन, अपने शरीर को जलाकर क्या करूँ, स्याही बना लूँ। यह तन जालो मसी करूँ, अपने शरीर को जलाकर जो है स्याही बना लूँ। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेखड़ी करूँ करंक की, और जो मेरी हड्डियाँ हैं उसकी मैं लेखनी बना लूँ, और उससे क्या करूँ, राम का नाम लिखूँ, और लिख लिख कर अपने राम को भेज दूँ। हो सकता है मेरे ईश्वर इससे प्रसन्न हो जाएं और मुझे दर्शन दे दें। यह तन जालू मसी करूँ, लिखो राम का नाम। इसका स्पष्ट हो गया कि विरहड़ी कहती है कि यह इच्छा होती है कि शरीर को जलाकर मसी मतलब स्याही कर लूं, और लेखनी करूं करंक की, हड्डियों की जो मैं लेखनी बनाकर राम का नाम लिखूं और उसे संदेश राम को दे दूं। हो सकता है मेरे ईश्वर इससे प्रसन्न हो और मुझे दर्शन दे दें। अगला है, नैना नीझर लाहिया, रहट बहे निज जाम, पपीहा जो प्यू प्यू करो, कबहू मिलोगे राम। नैना निर्झर लाइया, नैना निर्झर लाइया, नैना मतलब मेरे नेत्रों से, निर्झर मतलब झरनों के समान। वियोगिनी नायक जो है क्या बिरहड़ी कहती है यहाँ पर कि मेरे नेत्रों से लगातार निझर लाइया, अश्रु प्रवाह कैसी बहती है, रहट, रहट की भांति निरंतर गति से बहती रहती है। रहट ये होता है, रहट जो है पुराने समय में जो है एक सिंचाई का यंत्र होता था, जिससे कि खेतों को सींचा जाता था, उससे निरंतर अनवरत पानी की जो है धारा निकलती रहती थी। तो वह बिरहड़ी की जो है नेत्रों से लगातार उसी तरह अश्रु प्रवाह रहट की भांति निरंतर गति से चलती रहती है। पपीहा जो प्यू प्यू करो, और वह सर्वदा पपीहा की भांति प्रिय का नाम रटती रहती हैं। तो कबहू मिलोगे राम, हे राम तुम मुझसे कब आकर मिलोगे। अब ज्ञान विरह को अंग से आपको 5वां और 10वां पढ़ना है। अग्नि जो लागी नीर में, कंदू जलिया झारे, उत्तर दक्षिण पंडिता रहे बिचारे बिचारे। अग्नि जो लागी नीर में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा। अग्नि कौन, अग्नि जो लागी नीर में, अग्नि तो ध्यान दीजिएगा माया रूपी नीर में, यहाँ पे आइएगा, माया रूपी नीर में ज्ञान रूपी अग्नि। बस ये बात आप स्पष्ट कर लीजिएगा क्या, कि माया रूपी नीर में ज्ञान रूपी अग्नि के जलने से क्या होता है, कंदू जलिया झारी, पाप रूपी कीचड़ जलकर समाप्त हो गया। एक बार और ध्यान दीजिए, नीर, नीर क्या है, ये माया रूपी नीर में, माया रूपी नीर में ज्ञान रूपी अग्नि के लगने से कंदू जलिया यानी पाप रूपी कीचड़ जलकर समाप्त हो गया। तो इस अद्भुत कार्य को देखकर उत्तर से लेकर दक्षिण के पंडित यानी जितने भी ज्ञानी आए, वह विचार करते रह गए कि ऐसा कैसे हो गया, वह इस रहस्य को समझ नहीं पाए। 10वां है आपका, समंदर लागी आगी, नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जागी, मच्छी रूसा चढ़ी गई। समुंदर लागी आग,
अब ये ध्यान दीजिएगा, समुद्र क्या, संसार रूपी समुद्र में क्या हो गया है, ज्ञान रूपी जो है अग्नि लग गई है। इस बात को भी ये ध्यान दीजिएगा, समुद्र क्या है, संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गई है, जिसमें नदियाँ कौन सी, वासना रूपी नदियाँ जो है वो जलकर कोयले के समान हो गई हैं। तो देखी कबीरा जागी, कबीरदास जी कहते हैं कि कितनी ही आत्मा रूपी जो है मच्छी रूसा चढ़ी गई, मछलियाँ कितनी ही जो है आत्मा रूपी जो है मछलियों ने मुक्ति पाई और वह ब्रह्म रूपी वृक्ष पर चढ़ी गई। कहाँ, ब्रह्म रूपी वृक्ष पर चढ़कर मुक्ति पा गई। इसी प्रकार हे आत्मा, आप भी सांसारिक विषयों को त्याग कर ब्रह्म को पा सकते हैं। पर्चा को अंग में जो है तीसरा और पांचवा पढ़ना है, तो मैं आपको तीसरा बता देती हूँ। कहिबे को शोभा नहीं देखियाई परवान, अगम अगोचर गमि नहीं तहाँ जगमग ज्योति। कहिबे को शोभा नहीं, अनंत परमात्मा की जो ज्योति है उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहिबो की शोभा नहीं देखियाई परवान, जो वह अनंत परमात्मा की ज्योति है वह संसार से उसकी जो शोभा है परे है, उसको देखा नहीं जा सकता। वह ब्रह्म शक्ति है, उसे कहा नहीं जा सकता। अगम्य है, अगोचर गमी नहीं तहाँ जगमगे ज्योति। वो क्या है, वह ब्रह्म शक्ति जो है अगम्य है, अगोचर है, उसकी शोभा का जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तहाँ जगमगे ज्योति, उसकी शोभा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और उस अनंत प्रकाश का प्रत्यक्ष दर्शन ही जो उसकी ज्योति है वही सबसे बड़ा जो है वह प्रमाण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।